छोड़ यहीं सब जाऊंगी। मैं तो हो गई शाम दीवानी, आज मैं तो हो गई कृष्ण दीवानी। ब्रज में जाए के रम जाऊंगी। राणा जी तेरे महल जो बारे, राणा जी तेरे महल जो बारे, छोड़ यहीं सब जाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी। सुख दुख अपने आप सहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी। प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, नाच नाच मेरी जाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। रहूं ना अब मेवाड़ में, जाऊं सौ सौ कोस, या राणा के राज में हर जल पीवारो दोष। असल में मीराबाई के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय अपने आप नहीं लिया। जब उनके भजन में बहुत बाधा होने लगी, उनको मारने का प्रयत्न किया गया, जहर पिलाया गया, कई कई प्रयास किए मारने के। तब मीराबाई ने विचार किया, ऐसी जगह रहने से क्या फायदा जहां मैं भजन भी नहीं कर सकती, सत्संग नहीं कर सकती, साधुओं के दर्शन नहीं कर सकती। ऐसी जगह रहने से क्या फायदा। फिर भी उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा तुलसीदास जी के पास एक पत्र भिजवाया और पत्र में लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण, दूषण हरण गुसाई।
समुदायी। कहा मैं इस समय बहुत शोक में हूं। क्यों? घर के स्वजन हमारे जेते, जितने भी नातेदार, रिश्तेदार, घर वाले, ससुराल वाले, बाहर के जितने भी हैं, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि मचाई। साधु संग और भजन करत में देत कलेश महाई। बहुत दुख देते हैं, साधुओं का दर्शन नहीं करने देते, सत्संग नहीं करने देते। आप तो मेरे माता पिता के समान हैं, आप सब जानते हैं। मैं आपको अपने मन की बात बताती हूं। बालापन से मीरा कीनी, गिरधर लाल बिताई। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं, मेरी लगी लगन बरियाई। मैंने तो बचपन से ही गिरधर लाल को अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकती। चाहे सारा संसार एक तरफ हो, मैं आपसे जानना चाहती हूं मैं क्या करूं। मैं मेवाड़ में रहूं या मेवाड़ से चली जाऊं। मेरे मात पिता सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित है करबो, सो लिखिए समुझाई। मैं क्या करूं? आप इस ब्राह्मण के साथ पत्र में लिख के भेजिए, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। जब ब्राह्मण काशी में पहुंचा पत्र लेके और गुसाई जी को पत्र दिया, गुसाई जी ने पत्र पढ़कर पत्र के जवाब में एक पद लिख के भेज दिया। वो पद इस प्रकार था। गोस्वामी जी कहते हैं, मीरा, अरे जिसको भगवान से प्यार नहीं वो मनुष्य नहीं है, वो तो मुर्दा है, मुर्दा। जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। वो मुर्दा है, जीता हुआ मुर्दा। इसलिए ऐसे मुर्दों को छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय नाम वैदेही, जिनका सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, तजिए ताई कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनेही। किसी ने अपमान कर दिया हमारा, वो हमारा शत्रु नहीं है, उसको तो मित्र समझना चाहिए। किसी ने निंदा कर दी, वो हमारा शत्रु नहीं, उसको मित्र समझने में फायदा है, भगवान मिल जाएंगे। असली शत्रु तो वो है जो भगवान की भक्ति करने से रोकते हो। उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं, वो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, जो कुछ भी हो, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। भरत जी महाराज कहते हैं, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। उस संपत्ति में
में, उन सुहृदों में, उस घर में, माँ में, बाप में, उस परिवार में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम करने में बाधा पहुंचाता हो। छोड़ दो उनको, नहीं तो न जाने कितने जन्म बिगड़ जाएंगे। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, ये केवल भगवान के चरणों में पहुंच जाए इसीलिए मिला है। इसलिए गोसाई जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही नाते नेह राम के मनियत। संसार में जो भी नाता है उसको भगवान के कारण से मानना चाहिए, भगवान के संबंध से मानना चाहिए। नहीं, जिन लोगों का भगवान से कोई संबंध नहीं, उनसे हमारा भी कोई संबंध नहीं, वो चाहे हमारे परिवार के ही क्यों न हो। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहा लो। ऐसा अंजन किस काम का जिसको लगाने से आंख फूट जाए। ये संसार का जो प्रेम है, ममता है, ये संसार के रिश्ते हैं, ये सब आंख फोड़ काजल है। ये इनको लगाने से आंखें फूट जाती है। आदमी अच्छा बुरा सब भूल जाता है, मार्ग कर्तव्य अकर्तव्य सब भूल जाता है। इसलिए गोसाई जी कहते हैं, छोड़ दो मेवाड़ को, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का परित्याग कर दिया क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं करने देता था। तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण जी ने रावण का परित्याग कर दिया, भरत जी ने अपनी मां का परित्याग कर दिया, क्योंकि कैकेयी ने ही भगवान को वनवास दिया था। उस दिन के बाद भरत जी ने मां नहीं कहा कैकेयी को, रानी कहा, महारानी कह के बोले, मां कह के नहीं बोले। तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी का परित्याग किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा, अरे ये विष्णु है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, तेरे दरवाजे दान मांगने आया है, तू इसको दान देके भिखारी हो जाएगा। तो बलि ने नहीं माना, दान दिया, और इन सब के परिणाम में किसी का अमंगल नहीं हुआ, सबको भगवत प्राप्ति हो गई। नहीं तो अमंगल होना चाहिए था। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने से तो पाप लगता है, पर पाप नहीं लगा। क्यों? इन सबने जो कुछ भी किया वो कृष्ण के लिए किया, अपने सुख के लिए नहीं किया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, छोड़ दो। तुलसी सो सब भांति सनेही, कोई हमारा प्यारा है, कोई हमारा प्रेमी है। तुलसी सो सब भांति सनेही, पूज्य प्राण से प्यारो। दासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो। निर्णय दे दिया गोस्वामी जी ने, मेरा मत ये है, जिसके द्वारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, बस वही हमारा रिश्तेदार, वही हमारा नातेदार, माता पिता भाई बंधु, सब कुछ वही है। और ब्राह्मण जब पत्र लेके मेवाड़ में पहुंचा
पत्र दिया तो मीराबाई ने पढ़ के और कहा क्या, राणा जी तेरे महल जो बारे, राणा जी तेरे महल जो बारे, छोड़ यही सब जाऊं। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। तन पे भस्म रमा कर, मीराबाई कहती अब तो मैं जोगिन बनूंगी। बाला बैरागिण होंगी और क्या भेषा मारो प्रीतम रीझे, जिस तरह से किस तरह से कैसे भी मेरा गिरधर गोपाल जैसे भी रीझेगा वैसा ही वेश धारण करूंगी। जा भेषा मारो मारो प्रीतम रीझे, मैं सोई भेष धरूंगी। बाला ओ बाला मैं बैरागण हूंगी। मीराबाई कहती है बैरागिण होके मैं तो गिरधर के घर जाऊं। राणा जी मैं अब तुम्हारे चित्तौड़ में नहीं रहूंगी। क्यों? मुझे तुम्हारा चित्तौड़ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मेवाड़ में साधु नहीं है, संत नहीं है। नहीं भावे थारो बेसड़ लो रंग रूड़ो, हो राणा हारा देसा में राणा साधु नहीं छे। अरे तुम्हारे देश में साधु संत नहीं है, सब कचरा भरा हुआ है। तारा देशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो बेसड़ लो रंग रूड़ो रे। गोरे तन पर भस्म रमा कर, गोरे तन पर भस्म रमा कर, जोगिन वाला भेष बना कर, जोगिन वाला भेष बना कर, ब्रज की रज मस्तक पर मल कर, ब्रज की रज मस्तक
गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। क्या करने तेरे हीरे मोती। राणा जी, मुझे तुम्हारे हीरे मोती इस धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? मुझे तो गुरुदेव की कृपा से वो धन मिल चुका है जिसके सामने ये धन कुछ नहीं। पायो जी भाने राम रतन धन पायो। ऐसा धन मिल चुका है जिससे हृदय में प्रकाश हो चुका है। अब मेरे हृदय में अंधकार नहीं। इन हीरे मोती से तो हृदय के अंदर अंधकार पैदा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। इनकी चकाचौंध में कुछ नहीं सूझता है। ये हीरे मोती जीव को अंधा बना देते हैं। इसलिए मुझे क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। गुरुदेव में थारी कृपा सो, गुरुदेव में थारी कृपा सो, मनमोहन में समाऊं। तो गोविंद गोविंद गाऊं। मीराबाई ने जैसा कहा वैसा करके दिखा दिया। मीराबाई लौट के मेवाड़ में नहीं गई, वृंदावन गई और वृंदावन पहुंचने के बाद इधर मेवाड़ में साधु संत ऐसा कहते अकाल पड़ गया। जहां भक्त का अपमान होता है, जहां भक्त का अपराध होता है, उस धरती पर, उस स्थान पर अनेक अमंगल होते हैं अपने आप भगवान की इच्छा से, क्योंकि वहां उनके भक्त का अपराध हुआ। मीराबाई जैसे चित्तौड़ को छोड़ के गई, मेवाड़ में पानी नहीं बरसा। ऐसा संत कहते हैं। 12 साल तक मेवाड़ में अकाल पड़ा। तब राणा विक्रम सिंह की बुद्धि ठीक हुई। उन्होंने पूछा ये सब क्या हो गया मेवाड़ में? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये सब भक्त अपराध है। आपने परम भक्ता मीराबाई को चित्तौड़ से निकाल दिया, सारी श्री उनके साथ चली गई। अब मेवाड़ में कुछ नहीं बचा। राणा विक्रम सिंह ने ब्राह्मणों से कहा आप लोग जाओ, किसी भी तरह मीरा को मना के लाओ, क्योंकि मैं जाऊंगा, मैं तो उनका अपराधी हूं, मेरे कहे से नहीं आएंगे, आप लोग जाओ। सभी ब्राह्मण मीराबाई को मनाने के लिए जाते हैं वृंदावन। मीराबाई ने कहा पहले तो मना किया, मैं नहीं चाहूंगी, पर जब ब्राह्मणों ने अनशन किया कि अगर आप नहीं जाएंगी
हम यहीं प्राण छोड़ देंगे। मीराबाई ने कहा अच्छा, अभी मेरी द्वारकाधीश के दर्शन करने की इच्छा है, यहां से द्वारका जाऊंगी, वहां के बाद फिर आप लोगों के साथ चलूंगी। मीराबाई वृंदावन से द्वारका गई हैं, ब्राह्मण भी उनके साथ गए हैं। द्वारका पहुंच के द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करती हैं और प्रार्थना करती है द्वारकाधीश से, नाथ अब मैं और नहीं भटक सकती इस संसार में, अब मैं कहां जाऊं, भटकते भटकते मैं थक गई हूं। द्वारकाधीश जैसे उनकी सारी बातों को सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर क्या हुआ ये तो या तो मीराबाई जानती हैं, ये द्वारकाधीश जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। मीराबाई सशरीर द्वारकाधीश की मूर्ति में, उस प्रतिमा में लीन हो गई। केवल संसार के लोगों को विश्वास हो, इसलिए भगवान ने मीराबाई की चुंदरी का टूक मुंह में ऐसे रख लिया, थोड़ा सा टूक बचा, जिससे पता चलता था कि मीरा द्वारकाधीश के अंदर समा गई, केवल चुंदरी का टूक बचा है। जब बहुत देर तक मंदिर से बाहर नहीं आई, तब पुजारियों ने जाके देखा तो वहां मीरा नहीं थी, केवल चुंदरी का टूक था। उसी चुंदरी के टूक को लेके ब्राह्मण मेवाड़ आए हैं, उसके बाद बरसात हुई है। मीराबाई ने जो कहा वो पूरा कर दिया। गुरुदेव में थारी कृपा सो, गुरुदेव में थारी कृपा सो, मनमोहन में समा